गुड आफ्टरनून एवरीवन। यूडाइस प्लस की जो रिपोर्ट है, रिसेंट रिपोर्ट ऑन एजुकेशन रिपोर्ट जो है 2023-24 की 2023-2024 की रिपोर्ट आ चुकी है एंड द डेटाज आर डेटा आर रियली डिसहर्टनिंग इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, इन टर्म्स ऑफ इनरोलमेंट के भी कंटेक्स्ट में डेटा इज नॉट वेरी मच इनकरेजिंग। सो आई विल लुक एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को अच्छे से हम लोग देखेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यूडाइस के बारे में। यूडाई जो है, अगर आपको पता नहीं होगा, इफ यू डोंट नो, सो बेसिकली इट्स एन ऑनलाइन पोर्टल फैसिलिटी। क्या है? एक ऑनलाइन पोर्टल फैसिलिटी है जिसको क्रिएट किया गया था किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इट वॉज लॉन्च्ड, पहले यूडाइस प्लस नहीं था, पहले द रियल नेम वाज यूडाइस। दैट वाज लॉन्च्ड बैक इन 2018-19। लेटर ऑन रिवाइटलाइज्ड वर्जन वाज लॉन्च्ड इन 2022-2023 एज यूडाइस प्लस। तो इसका जो बेसिक एम है कि जितना भी डेटा रिलेटेड टू स्कूल्स, टीचर्स, इनरोलमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी इंपॉर्टेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स हैं, उन सब का पूरा ये डेटा कैप्चर करता है थ्रू डेटा कैप्चर फॉर्मेट। एक डेटा कैप्चर फॉर्मेट के थ्रू दे कैप्चर ऑल दीज डेटा। और होता क्या है कि जो स्कूल्स हैं, इट्स अ वेरी डिसेंट्रलाइज्ड वन, समझिएगा। सारे स्कूल्स के पास एक लॉगिन आईडी दिया हुआ है, ओके, एंड वो जो लॉगिन आईडी यूज करके दैट स्कूल्स जो है वही स्कूल कंपाइल डेटा करता है और देन इट गोज थ्रू 3 स्टेज वैलिडेशन प्रोसेस। पहला वैलिडेशन ब्लॉक लेवल पे होगा, दूसरा वैलिडेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा और तीसरा वैलिडेशन स्टेट लेवल पे होगा। और फाइनली ये जो डेटा है, दिस इज सर्टिफाइड बाय नन अदर देन बट अ स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर एट द स्टेट लेवल। ठीक है, उनके द्वारा जब सर्टिफाई हो जाता है देन डेटा लेटर ऑन गॉट रिलीज्ड। यूडाइस प्लस पोर्टल पे आने के बाद गॉट रिलीज। तो दिस इज ऑल अबाउट यूडाइस प्लस डेटा। एक और चीज बता देता हूं, करेंटली दिस इज द ओनली पैन इंडिया डेटा एंड मोस्ट ट्रस्टेड डेटाबेस इन स्कूल एजुकेशन इन द कंट्री। अभी पैन इंडिया में सिंगल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटाबेस है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ऑफ यूडाइस प्लस। यहां पे हिंदू का जो रिपोर्ट है उसमें आपने देखा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में दे हैव टॉक्ड अबाउट, लाइक 14.71 लाख स्कूल्स है और उसमें नियरली 10 to 12% ऑफ द स्कूल्स डू नॉट हैव फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। सो दैट इज अ मेजर कंसर्न। फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सो व्हाट वुड हैपन? इट मीन्स कि कंप्यूटर as well as many other technology cannot be taught over there. That's the one thing. और basically functional electricity is the basic need today. इन एडिशन टू दैट, आप जब ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज की बात करेंगे, मतलब टोटल 14.71 लाख स्कूल्स में 14.47 लाख स्कूल्स में ही ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज है, लेकिन ऑपरेशनल कितने जगह है? 14.11 लाख। सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट कंसर्न। थर्ड इंपॉर्टेंट कंसर्न इज टॉयलेट्स। ऑफ द 14.71 लाख स्कूल, ओनली 14.5 लाख schools have toilet facilities, लेकिन 14.04 लाख टॉयलेट्स आर फंक्शनल। अब मान लो कि फंक्शनल टॉयलेट नहीं है, सो इट मींस नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वन ऑफ इट्स इंप्लीकेशन इज कि गर्ल चाइल्ड जो हैं उनके पेरेंट्स जो हैं दे वुड बी रिलक्टेंट टू सेंड देयर वार्ड टू स्कूल। सो वन ऑफ द इंप्लीकेशन ऑफ less functional toilets available in the country is कि gross enrollment ratio GER of girls would come down. Okay. सो रिपोर्ट कहता क्या है कि 67,000 स्कूल्स जो है वो विदाउट फंक्शनल टॉयलेट्स की ऑपरेट कर रहे हैं, ऑफ विच मोर देन अप्रोक्सीमेटली 2/3 आर गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक है, देन सेम इज द इशू विथ डिसेबल्ड फ्रेंडली फैसिलिटी। 10 लाख स्कूल्स जो हैं उसमें ओनली 3.37 लाख schools have disabled friendly toilets. It means दिव्यांग जन जो हैं they cannot have a friendly infrastructure in most of the governmental institution. Approximately 63% of the government institution do not have friendly friendly and accessible facilities for them in government schools. In addition to that, अभी और जो हिंदू ने कवर नहीं किया है वो अभी मैं कवर करता हूं। Let me show you one thing. जो टोटल enrollment हुआ है in 2023-2024. So coming to total enrollment, when it comes to total enrollment, तो total enrollment in comparison to last year has gone down. अभी जैसे total enrollment हुआ है 23-24 में 24.8 करोड़ स्टूडेंट्स, while in 22-23 में this was 25.18 crores. So there is a decline in total enrollment. और ये जो enrollment जो है ये पिछले 3-4 सालों का सबसे कम एनरोलमेंट है। जैसे
पिछले 4 साल का जब आप देखोगे 21-22 में टोटल 26 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, अगेन 26 करोड़ इन 2020-21 में, फिर 26 करोड़ 19-20 में, फिर 18-19 में 26 करोड़. सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट डिक्लाइन यू कैन से. ठीक है, सो और ये भी जो डिक्लाइन है दैट इज बाय मोर देन 1 करोड़. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बॉयज वर्सेस गर्ल्स. तो जब देखेंगे टोटल इनरोलमेंट में बॉयज जो हैं, दिस बॉयज अकाउंट फॉर 51.9% वाइल गर्ल्स अकाउंट फॉर 48.1%. ठीक है, इन एडिशन टू दैट जब ओवरऑल एससीज का इनरोलमेंट देखेंगे, सो ओवरऑल जो एससी का जो इनरोलमेंट है वो भी दैट हैज आल्सो गॉन डाउन. लाइक लास्ट ईयर इट वाज 4.59 crores, but this year it is only 4.47 crore. So again there is a decline in SC enrollment. Same is with the OBC category में भी, OBC category में भी decline has been observed. ठीक है, एंड कमिंग टू अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिकॉज वी वांट टू ब्रिंग डिजिटल रिवॉल्यूशन इन इंडिया. और डिजिटल रिवॉल्यूशन कैन नॉट सक्सीड इन दी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ से फंक्शनल कंप्यूटर्स. अगर फंक्शनल कंप्यूटर्स नहीं है तो डिजिटल रिवॉल्यूशन सक्सीड ही नहीं कर सकता है. सो फर्स्ट इज फंक्शनल कंप्यूटर्स, सेकेंड इज यू नीड टू हैव इंटरनेट. आर यू गेटिंग? इंटरनेट होना चाहिए. और इन दोनों फ्रंट पे वी आर नॉट डूइंग वेरी ग्रेट. लाइक जितने भी स्कूल्स 14.72 लाख स्कूल्स जो देखे गए उसमें ओनली 57.2% हैव फंक्शनल कंप्यूटर्स. When it comes to internet, only 53.9% have internet facilities. अब आप today you are talking about industry 4.0, today you are talking about machine learning, today you are talking about AI. So how digital revolution would succeed? How digital revolution would succeed in the absence of these two important verticals? That's a moot question that we need to ask. ठीक है. Next important thing is, अभी जैसे मैंने बताया कि when it comes to disable friendly environment, तो वहां पे only 52% of the schools have ramps. अब ramps मात्र 42% है. So 48% of the schools physically disabled kids cannot even have ramp, तो वो भी वहां जा भी नहीं सकते हैं. So this basically underscore significant gaps in both accessibility as well as tech readiness. ना ही अपने पास टेक रेडिनेस है, ना ही accessibility है. Neither we are ensuring accessibility nor टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस. ठीक है. इन एडिशन टू दैट व्हाट यू विल सी व्हेन इट कम्स टू हाईएस्ट ड्रॉप इन इनरोलमेंट, तो स्टेट वाइज जब डेटा देखेंगे, स्टेट वाइज व्हेन यू विल सी, अभी मैंने बोला कि इनरोलमेंट काफी ज्यादा कम है, मोर देन 1 करोड़. कहां 26 करोड़ है और कहां ये 24.8 करोड़ पे है. तो इनरोलमेंट हैज गॉन डाउन बाय, ये 26 करोड़ 0.52 है एक्चुअली. सो इनरोलमेंट हैज गॉन डाउन बाय अराउंड 1 करोड़. तो 1 करोड़ से भी ज्यादा कम इनरोलमेंट हुआ है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर. सो सबसे ज्यादा वेयर द गैप हैज बीन विटनेस्ड, और वहां पे बिहार स्टैंड फर्स्ट. बिहार में इनरोलमेंट जो है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, वो पिछले साल के कंपैरिजन में 35 लाख जो है वो कम हुआ है. सेकेंड नंबर इज यूपी. यूपी में जो गैप है वो 28 लाख है. थर्ड नंबर इज महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में अराउंड 18 लाख है, विच इज अ सिग्निफिकेंट नंबर, बहुत ही ज्यादा हाई नंबर है. सो दीज आर दीज स्टेट्स. तो ये जो गैप है, दिस गैप इज कंपेयर्ड विज़ 2018-19, 2018-19 के कंपैरिजन में इतना ज्यादा, मतलब बिहार में 35 लाख जो हैं कम बच्चे का इनरोलमेंट हुआ है, यूपी में 28 लाख कम बच्चे का इनरोलमेंट हुआ है, उसी तरीके से महाराष्ट्र में 18 लाख कम बच्चे का ये मतलब इनरोलमेंट हुआ है. सो नाउ कमिंग टू व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड. वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड, वे फॉरवर्ड में ध्यान रखेंगे कि बिना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का स्कूल कैन नॉट फंक्शन. सो फर्स्ट वी नीड टू इज फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल. इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देख लो क्या क्या दे सकते हो. इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ आएगा, एवरीथिंग, टॉयलेट फैसिलिटीज, कंप्यूटर, इंटरनेट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज. then you need to do, other than drinking water facilities, आपको physically disabled friendly ramps. Then second, you need to find out why there is a fall in gross enrollment ratio. ये gross enrollment ratio क्यों कम रहा है? Is there any issue with funding or any other socio-economic reason?
सोशियो इकोनॉमिक रीजंस, जैसे सोशियो इकोनॉमिक रीजंस यहां पे बोलने का मतलब क्या है कि अगर आपके यहां जॉब क्राइसिस होगा तो ऑटोमेटिकली जीआर वुड कम डाउन, सो दैट शोज सम सॉर्ट ऑफ क्राइसिस इज बीइंग फेस्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इकोनॉमी। जो ज्यादातर लोग हैं, चाहे वो जॉब क्राइसिस हो या जॉब क्राइसिस हो सकता है या ओवरऑल इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकता है, स्लो डाउन हो सकता है, देयर कुड बी मल्टीपल रीजन, दैट ऑल्सो यू नीड टू फाइंड आउट। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो एजुकेशन स्पेंडिंग है, एजुकेशन स्पेंडिंग इज राइट नाउ अगेन इट इज इनसफिशिएंट, तो इनसफिशिएंट है और जिसको हमें मिनिमम 6% ऑफ जीडीपी लाना है। सो अभी करेंटली 2.5% ऑफ जीडीपी है, जो कि काफी कम है, नियर इट इज मीन्स कहां 6% है, कहां 2.5% है, सो दैट वी ऑल्सो नीड टू इंक्रीज, इसको भी करने का, बढ़ाने का जरूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो एजुकेशनल डिवाइड है, एजुकेशनल डिवाइड बिटवीन अर्बन वर्सेज रूरल, रिच वर्सेज पुअर, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी ब्रॉट डाउन, इसको भी कम करने की जरूरत है। ओके, सो व्हाट गवर्नमेंट कैन डू, गवर्नमेंट यहाँ पे फोकस कर सकती है, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज में जो उन्होंने ये किया है वो सबको अच्छे से जितना जल्दी इंप्लीमेंट कर दे उतना अच्छा है। यू नीड टू क्रिएट जॉब फ्रेंडली एजुकेशन सिस्टम, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट जो सजेशन ये है कि क्रिएट एन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट कॉरिडोर। वो कैसे होगा, आप मेन स्ट्रीम जो एजुकेशन है, मेन स्ट्रीम जो एजुकेशन है उसके साथ वोकेशनल लर्निंग को ऐड करो। याद करो गांधी जी को, वोकेशनल लर्निंग को ऐड कीजिए, गांधी जी को याद कीजिए, नई तालीम। सो दैट इज ऑल्सो अ नीड ऑफ द आवर। इन एडिशन टू दैट आपको वी नीड टू रिड्यूस द लैंग्वेज बैरियर सो दैट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स कैन टेक एडमिशन। लैंग्वेज बैरियर, अगर मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए तो आई थिंक मोर इनरोलमेंट कैन बी अचीव्ड, देयर कुड बी इंक्रीज इन जीआर, अगर मदर टंग में हम लोग ढंग से इनरोलमेंट कराते हैं। दिस इज फॉर द डे टुडे, टेक केयर, सी यू अगेन टुडे फॉर द पनामा कैनाल डिस्कशन, बाय बाय।